धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे इस चैनल में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का वर्णन चल रहा है। प्रद्युम्न जो चरम शरीरी है, इसी वक्त से मोक्ष जाने वाले हैं। जब प्रद्युम्न कुमार ने जो है श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध करने की ठानी, तो उन्होंने अपनी माता से आज्ञा ली कि हे माता, मैं तुझे नाराज जी के पास विमान में ले जाता हूँ, कृपया आप तुझे आज्ञा दे। माता ने सोचा कि पुत्र के साथ जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें पति भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब वह रुक्मणी को अपनी गोदी में उठा करके विद्या के बल से उड़ता हुआ श्री कृष्ण की सभा के ऊपर पहुंचा और बोला, हे यादवों, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे महाराजा श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करके अपनी महारानी को छुड़वा लो। इस प्रकार से वह कहता हुआ जो है आगे बढ़ रहा था। इससे आगे का स्वाध्याय हम करेंगे, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणव्या प्रक्षालयति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री प्रद्युम्न चरित्र नामधेयम्। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगर्धन देवा, तेषां वचनाशायन महासाध्य आचार्य श्री सौम्य कीर्ति महाराज श्रीवृतम विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्योतु जैन दर्वोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधान तय श्रवन्तु। जब वे यादव लोग बहुत ही क्रोधित हुए और इन सब सुभिक्षों और सूरों से हुए कई लोग इस प्रकार अच्छे वचन बोले कि तुम शरीर के थोड़े शक्ति वाले लोगों से यह नहीं जीता जाएगा, अतएव सूरवीरों को सचेत करने में, प्रतिबोधित करने में पंडिता होती है। उस संग्राम भेरी को बजाओ और उससे सबको मालूम हो जाएगा। आखिर रणभेरी बजाई गई, उसका नाद सुनते ही सब के सब श्रेष्ठ शूरवीर अपने हाथ तथा आधा अधिक हुआ काम जैसा का तैसा छोड़ करके निकल पड़े। कई एक कुलवान, शीलवान और बलवान शूरवीर अपनी अपनी स्त्रियों को जो भेरी के शब्द से तत्काल भयभीत हुई थी, एकांत में समझा करके आश्वासन दे करके निकले। और कई गर्भशील मानी बलि वीर अपने शरीर कवच धारण किए निकले। कई आगे होने वाले संग्राम के हर्ष से ऐसे प्रफुल्लित हुए, कितने फूल से इतने फूले की उनके शरीर के कवच भी टूट गए। वीरगण हाथी, घोड़े और रथों पर चढ़े हुए, धनुष बाण आदि उत्तमोत्तम आयुध धारण किए हुए, शंख बेरी आदि का नाद से
दसों दिशाओं को पूरित करते हुए राजा के आंगन में आकर के एकत्र हुए। इतने में कोई कोई योद्धा तो छत्र लगाए हुए था और कोई किसी किसी के मस्तक पर चमर ढुलते थे। राजांगण से सेना का कूच हुआ और उसके साथ बड़े भारी हाथी चलने लगे। वे ऐसे जान पड़ते थे जैसे प्रलय काल की हवा के लिए चलाए गए बादल ही चल रहे हो। जिस प्रकार हाथी भयंकर ऊंचे षष्ठी हायनी अर्थात 6 वर्ष की उम्र के कुप्रताप उच्चो अर्थात झूले से शोभित होने वाले, मद से, जल से, वर्षा से, पृथ्वी पर कीचड़ में करने वाले, इस उसी प्रकार से बादल भी भयंकर काले काले ऊंचे ऊंचे षष्ठी हाइन अर्थात धान्य के पकाने वाले, कुप्रताप उच्चो अर्थात दूब को हरी भरी शोभा युक्त करने वाले और अपने मदरूप जल की वर्षा से पृथ्वी तल को कीचड़ युक्त करने वाले होते हैं। तीखे खुरों से अग्रभाग से भारी पृथ्वी को खोदते हुए अपने समूह से धरा को व्याप्त करते हुए तथा अपने आच्छादनों से सजे हुए शीघ्रगामी घोड़े अपनी झिनझिनाहट से शत्रुओं के घोड़ों को बुलाते हुए चलने लगे। शस्त्रधारियों के और दिव्य अस्त्र से जिनके मध्य भाग पूर्ण मनोहर थे तथा उनकी पहियों से अर्थात संसार बधिर बहरा हो रहा था, ऐसे रथों के समूह भी पृथ्वी पर व्याप्त करते हुए तथा हवा में उड़ती हुई ध्वजाओं से परे शत्रु को बुलाते हुए चल रहे पड़े। इसी प्रकार से ढाल तलवार बांधे हुए तथा कवच और शरीर को ढके हुए पैदल सारी धरती को आच्छादित करते हुए निकल पड़े। शत्रु की हार के प्रतिबंधक अनेक अशुभ निर्मित मार्ग में दिखाई पड़े, अर्थात शत्रु की हार नहीं होवेगी उसके प्रकट करने वाले अनेक अशुभ शकुन मार्ग में दिखाई हुए। तो सारे यादव, भोजक और पांडव आदि उत्तम सूरवीर क्रोध से भरे हुए योग अयोग का विचार किए बिना ही चलने लगे। उधर प्रद्युम्न कुमार ने भी अपनी माता को उस विमान में जाकर के बिठा दी और जो नारद मुनि और उदिति कुमारी से शोभित हो रहा था, वहाँ माता ने नारद को विनय पूर्वक नमस्कार किया और बहू ने सास को प्रणाम किया। इस प्रकार विमान में नारद और वधू से सहित गुणवती रुक्मणी को छोड़ करके काम कुमार पृथ्वी पर उतरा और वहां लंबे चौड़े मैदान को पाकर के उसने एक हाथी, घोड़ों और रथों से पैदल से भरी हुई अचरजकारी सेना बनाई। जिस प्रकार से श्री कृष्ण की सेना में केशव आदि नाम को धारण करने वाले राजा थे, उसी प्रकार से प्रद्युम्न की सेना में भी सब राजा हो गए। जिस प्रकार से चिन्ह श्री कृष्ण की सेनाओं में थे, उसी प्रकार के सब चिन्ह, ध्वजा आदि वहाँ हो गए। भीष तथा रूप भी दोनों तरफ से एक से ही हो गए। बाजों के शब्द भी एक से होने लगे, बंदी जन भी एक से व्रत गाने लगे। हाथी, घोड़े, रथ भी उसी प्रकार से धारण करने वाले हो गए। और तो क्या, इसकी सेना के सैनिकों के नाम भी काम, कृष्ण, बलदेव आदि भी हो गए। इस प्रकार से लड़ाई के लिए उत्सुक हुए और सब लक्षणों से लक्षित तथा हर्षित दोनों की ओर से सेना को देख करके उस नगर की स्त्रियां परस्पर इस प्रकार से प्रतिभा वार्तालाप करने लगी। पूर्णमासी के चंद्रमा के समान मुख वाली जो एक स्त्री महल की छत पर खड़ी थी, वह बोली, यदि यह लड़ाई यहीं शांत हो जावे तो निश्चय पूर्वक मैं धन्य हो जाऊंगी। कोई दूसरी बोली, हे माता, हृदय में तो ऐसा निश्चय पूर्वक प्रतिभाषित होता है
कि यह श्री कृष्ण को गृहस्थ हो गया है, जो अपनी एक स्त्री के लिए अच्छे अच्छे वंशों से उत्पन्न हुए सूरवीरों के साथ राजाओं को नष्ट करने के लिए तैयार हुआ है। कोई तीसरी स्त्री कहने लगी कि यह उत्कृष्ट रथ में बैठा हुआ और चवरों के साथ भालों से युक्त उत्साहित पति है, जो हाथी। कोई चौथी स्त्री अपनी सखी से बोली, यह सूरवीर मेरा पति है, जिसके मस्तक पर मुकुट शोभायमान हो रहा है और जो बड़ी शीघ्रता वाला है। और कोई सुंदरी अपनी सखी से कहने लगी, यह योद्धा जिसके ऊपर चमर ढूंढते हैं और जिसकी मंदी जन स्तुति करते हैं, वह मेरा प्राण प्यारा है। नारियों के इस प्रकार के शुभ वचन सुनते हुए वे सूरवीर जल्दी जल्दी ही आगे चले जा रहे थे। सो उनमें से कितने ही सिंह सरीखे सूर पुरुष तो वीरों की लीला करते हुए शत्रु की सेना के समीप पहुंचे। इतने में ही नगरी में की गली में प्राप्त हो गए और कितने ही लड़ाई के लिए उत्सुक हुए योद्धा दौड़ करके शत्रु की सेना में घुस गए। उनके हाथ और उनके साथ और भी दूसरे योद्धा प्रवेश कर गए। यह देख प्रतिहारी अर्थात पहरेदार राजा की आज्ञा से उन प्रचंड बल के धारण करने वाले योद्धाओं को रोकने लगे। दोनों सेनाओं के हाथियों के मनोहर घंटा तथा काहल के उच्च शब्दों से चारों ओर कोलाहल मच गया था और भेरी धुंधवी तथा तुरी आदि बाजों से दसों दिशाएं व्याप्त होकर डाली थी। उसी समय सेनाओं के आगे धूल इतनी उड़ी कि सारी पृथ्वी में व्याप्त हो गई। वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। हमारी समझ में से धूल श्री कृष्ण जी को रोकने के लिए ही उड़ी थी और वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा पुत्र है। उसके ऊपर यह निरर्थक क्रोध क्यों करते हो? धूल का विस्तार देखकर उस हाथी के मद जल से क्रोधित युक्त हो अपनी वर्षा से जल्द ही निराकरण कर दिया, अर्थात धूल बैठा दी। सो मानो मद जल ने उन सब अभिप्राय को बिठा दी कि यह धूल इस सेना को लड़ने से रोकने के लिए क्यों उड़ी है, क्योंकि इसमें प्राणियों का वध बिल्कुल नहीं होगा। यह तो एक प्रकार का विनोद है, इसे रोकना चाहिए। इस प्रकार जब श्री कृष्ण और प्रद्युम्न कुमार के योद्धाओं से निकट हुई और बलवानों से युक्त हुई सेना ठहरी हुई थी, उसी समय देव और दैत्य आकाश में आकर के कौतुक को देखने लगे। वे प्रद्युम्न कुमार की सेना को अधिक देख करके भयभीत होकर गए, बोले कि हम नहीं जानते हैं कि यह क्या होगा, इस संग्राम में किसकी जय होगी। इस प्रकार कौतुक से युक्त वे सब देव और दैत्य आकाश रूपी गगन में स्थिर हो रहे थे। श्री विद्युम्न कुमार ने भानु कुमार की छाती पर पैर रख के उसका मर्दन किया। सत्यभामा के सुंदर वन वनों को क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अपनी माता के अनेक प्रकार के कार्य किए। सो सब जैन धर्म के प्रभाव से किए हैं। अतएव प्राणियों को निरंतर उसी कल्याणकारी धर्म को ध्यान रखना चाहिए। धर्म से ही संपूर्ण मंगल होते हैं। धर्म से ही स्वजन और बंधुजन का संगम होता है। अतएव भव्यजनों, सोम अर्थात चंद्रमा के समान निर्मल और मनोहर धर्म का सेवन करना चाहिए। यह 10वां सर्ग हमारा समाप्त हुआ। अब 11वें सर्ग का आगे से वर्णन करते हैं। अब श्री कृष्ण और प्रद्युम्न कुमार की सेना के उस संग्राम में जो व्रत हुए उन सब का यहाँ वर्णन करते हैं। उन दोनों प्रलय काल के समुद्र जैसी प्रचंड सेनाओं के योद्धाओं का बहुत जल्दी बीच में ही संघट हो गया। सो गर्जना करते हुए उन वीर सुबटों का देवों और दैत्यों को भी भय का उत्पन्न करने वाला बड़ा भारी संग्राम हुआ। हाथी सवारों के साथ जुट गए, घुड़सवारों के साथ जुट गए, पैदल के साथ भिड़ गए
और रथ वाले रथ वालों के साथ अड़ गए। इस प्रकार सबके सब सूरवीर संग्राम करने लगे, परंतु यथार्थ में उन सब का बैर बिना हेतु का था और वह संग्राम बिना निमित्त का था। बड़े बड़े योद्धा बाणों से छिन्न भिन्न होकर के पृथ्वी पर पड़ गए। हाथियों को मारे हुए रणभूमि से गिर पड़े, रथों को चोट के धराशायी हो गए और घोड़े घोड़ों को घात करके लूट हो गए। इस प्रकार से उस रणांगण में सब बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। ढाल तलवार वाले योद्धा तलवार वालों के साथ उलझ गए और उनके पास कुछ नहीं था, केवल वृक्ष के ही हथियार था। वे वृक्ष वालों के साथ भिड़ गए। कोई केशी तथा मुष्टि से ही करने लगे, अर्थात एक दूसरे के बाल खींचकर तथा एक दूसरे को मार मार करके संग्राम करने लगे और भाले वालों के साथ विकट युद्ध करने लगे। किसी सूरवीर ने जब तक एक हाथी के हौदे को छेदा, तब तक हाथी के स्वामी अर्थात महावत ने दूसरा औदा ला दिया। इतने में ही उसने बड़े जोर के साथ एक शीघ्रगामी बाण ऐसा मारा कि हाथी के मस्तक पर जो कलंगी थी वह छिद कर गई। तब बड़े बड़े हाथी सूंडों से सूंड और दूसरों के दांतों से खींच कर भीड़ करके एक तथा आगे के पैर संकुचित करके धरती को कंपायमान करते हुए संग्राम करने लगे। वे अपनी लीला से बड़े ही शोभायमान दिखाई देते थे। उनके सिवा और भी जो हाथी हथियारों से घायल हो गए थे, वे उस रणभूमि में रुधिर की धारा से बहाने लगे तथा धातु रूपी तल से पर्वतों को उत्कृष्ट शोभा को धारण करते हुए निश्चल हो रहे थे, अर्थात जीव रहित हो गए। अनेक सूरवीरों के हाथ पैर चक्र से कट गए थे और वे भी उन्हें इस प्रकार धारण किए हुए थे। उनके काटने वाला शत्रुओं पर जा पड़े और उन्हें मार मार कर आप भी उनके साथ धरती पर सो गए थे। जिनकी चित्त कीर्ति पाने वाली लोभी होता है और जो स्वयं स्वामी का कार्य करने पर तत्पर होते हैं, अपनी निस्सार देह में जरा भी ममत्व नहीं करते हैं, शत्रु को मार कर ही मरते हैं। इस प्रकार उस महासंग्राम में यादवों की सेना ने प्रद्युम्न कुमार की सेना को जल्द ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह देखकर प्रद्युम्न के बलवान वीरों ने श्री कृष्ण के प्रचंड सेना को भी बात ही बात में तितर बितर कर दिया। उस समय अपनी सेना को भागते हुए देख करके श्री कृष्ण ने पांडव आदि सूरवीरों तथा बलदेव के साथ भेजी, सो वे भी प्रद्युम्न कुमार की सेना को ध्वस्त करने लगे। तब कुमार ने अपने बल को नष्ट होते देखा, तब उसने बलभद्र पांडव आदि बड़े बड़े मायामयी सूरवीर बना करके भेज दिए। सो वे श्री कृष्ण की सेना के साथ संग्राम करने वाले वीर सूरवीर अपने अपने नाम को धारण करने वाले सूरवीरों को बुला बुला करके, अर्थात मायावली बलभद्र पांडव आदि सच्चे बलभद्र आदि को बुला बुला करके परस्पर में लड़ाने लगे। उस युद्ध में हाथियों की चिंगार से, घोड़ों की हिंसन से, बाजों की नाद से और धनुषों की टंकार से, सूरवीरों के सिंहनाद से और हथियारों के परस्पर भिड़ने से, शब्दों से धरती आकाश दोनों ही इच्छा करते थे, अर्थात फटे जाते थे और अर्धचंद्र चक्रों के तथा बाणों से तथा राजाओं के छत्रों से दंड मूल कट जाते थे और हवा के जोर से आकाश में उड़ने लगते थे। तब उन्हें देख करके ऐसी शंका होती थी कि बहुत से चंद्रमाओं के बिंब कौतुक वश होकर के मनोहर संग्राम रूपी यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। उस संग्राम में कोई एक सूरवीर दूसरे से बोला, तू व्यर्थ शंका मत कर, यह जो तुझे भय हो रहा है तथा कपकपी छूट रही है, सो छोड़ दे और मुझ पर
खूब जोर से प्रहार कर तेरा केस बिखर रहे हैं तथा कपड़े धरती पर फटे रहे हैं, सो इन्हें संभाल ले और हथियार धारण कर ले। तब मैं संग्राम करूंगा। एक एक कोई सुवट दूसरों से बोला, हे वीर, संग्राम करने से न तो स्वर्ग को प्राप्त होता है और न ही मोक्ष मिलता है। यदि तुझे यश को धारण करने साधने की इच्छा हो तो मुझसे सच सच कहो। मेरी समझ में तो तुम अपनी चंद्रमुखी स्त्री को छोड़कर संग्राम में व्यर्थ ही पड़े हो। इस प्रकार से उन परस्पर वार्तालाप करने में चतुर तथा मानी घमंडी राजाओं को उन्हें प्रद्युम्न की मायामयी योद्धाओं के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया। उसमें उन हीर वीर मानी और सजावट करने वाले चतुर वीरों ने विचित्र विचित्र प्रकार से अस्त्र शस्त्रों के से अपने शत्रुओं को शीघ्र ही नष्ट कर डाला। बड़े बड़े पहाड़ों के समान हाथियों को पड़ने से, धराशायी होने से तथा बड़े बड़े रथों को टूट जाने से उस रणभूमि में चलने फिरने के लिए भी मार्ग नहीं बचा था। वहाँ लोग बड़े कष्ट से संचार करते थे। रीछों की आवाज से और आंतों में भूषण पहन कर नाचते हुए बेतालों के वह रण में बड़ा ही रौद्र और भयंकर हो गया था। आखिर इस महायुद्ध में प्रद्युम्न ने अपनी माया से पांडव आदि सूरवीरों को, बलदेव आदि सहित को मार डाला। यह सुनकर, यह देखकर श्री कृष्ण जी बड़े क्रोधित हुए और हाथी को छोड़ करके रथ पर सवार हुए और रण भूमि के सन्मुख हुए और अपने बाणों को से लोक को आच्छादित करते हुए शत्रु की ओर चल पड़े। स्त्री और बंधुजनों के वियोग से उत्तेजित होकर के अपने शत्रु को बलपूर्वक नष्ट करने की इच्छा करने लगे। पिता के विलक्षण क्रोध भाव को आता हुआ देख करके विनयवान प्रद्युम्न कुमार ने अपने रथ को उनकी ओर धीरे धीरे चलाने लगा और उसी समय श्री कृष्ण जी की दाहिनी आंख और बाहिनी भुजा फड़कने लगी, अर्थात इस इष्ट मिलाप से सूचक करने को वाली थी। इससे उन्होंने अपने सारथी से कहा कि संपूर्ण सेना के क्षीण हो जाने पर, बंधुजनों के नष्ट हो जाने पर और संग्राम में चतुर युद्ध शत्रु के सन्मुख उपस्थित होने पर यह मेरी आंख और भुजा क्यों फड़कती है? हे भाई, अब भला और क्या भद्र दिखलाई पड़ेगा? भला और क्या आशा है? सारथी बोला, हे नाथ, इसका फल यही है कि आप शत्रु को जीत करके और जय कीर्ति को प्राप्त करके अपनी प्यारी महारानी रुक्मणी को पावेंगे। इस विषय में अब व्यर्थ ही विषाद ना करें। इस प्रकार श्री कृष्ण और सारथी संतुष्टि से परस्पर वार्तालाप करते हुए शत्रु के समीप पहुंच गए। अपने शत्रु को बड़ा भारी आडंबर सहित देख करके श्री कृष्ण का हृदय स्नेह से भर आया। अतएव वे उस अतिशय मनोहर वचन बोले, हे विलक्षण शत्रु, मेरे वचन सुन। तू मेरी स्त्री का हरण करने वाला, बंधुओं को मारने वाला तथा अनेक दुष्कर्मों का करने वाला है, तो भी क्या किया जावे? मुझ पर तेरा अंतरंग स्नेह बढ़ता है। अतएव तू मेरी गुणवती भार्या को शीघ्र सौंप दे और मेरे आगे जीता हुआ कुशलता पूर्वक चला जा। यह सुनकर के प्रद्युम्न कुमार हंस करके बोले, हे सुबट शिरोमणि, यह कौन से स्नेह का अवसर है? यह तो मारने काटने का अवसर है। मैं तुम्हारे शत्रुओं का हर्ता और तुम्हारी स्त्री का हर्ता हूँ। इस ऐसे शत्रु पर भी यदि तुम स्नेह करते हो तो तुम्हारा शत्रु और कैसा होगा? यदि तुम युद्ध नहीं कर सकते तो मुझसे कहो कि हे धीर वीर, मुझसे स्त्री की भिक्षा प्रदान कर दो, अर्थात मेरी भार्या को सौंप दो। ऐसा चुभने वाला वचन सुनकर के श्री कृष्ण जी क्रोध से लाल पीले हुए और धनुष को खींच करके अपनी मद से उद्यत हुए शत्रु पर टूट पड़े। बाणों के समूह से उन्होंने धरती, आकाश तथा दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया। यह देख करके प्रद्युम्न कुमार ने अपनी अर्धचंद चक्र से श्री कृष्ण जी के धनुष को तोड़ डाला। इससे क्रोधित होकर के उन्होंने जब दूसरा धनुष धारण किया तब
बाण चलाने का उद्योग किया तथा प्रद्युम्न ने उस धनुष को भी नष्ट कर डाला। अपनी ऐसी अच्छी धनुष विद्या से चतुराई कहाँ से पाई है? इतने में पृथ्वी में जितने यदुवंशी, भोजवंशी तथा पांडवादी सूरवीर प्रसिद्ध थे, आप तो उन सबके स्वामी और शास्त्र विद्या के पंडित हैं। इस युद्ध के कार्य में आपका धनुर्धर्मपणा देख लिया गया और आप अपने धनुष की भी रक्षा नहीं कर सके। जो राजा के वेश धारण करता है उसे संग्राम वह संग्राम को नहीं करना जानता। यह स्वेच्छाधारी होकर के कैसे जीता जा सकता है? अथवा तुम्हें अपने मरे हुए बंधुओं से क्या प्रयोजन है और भार्या से भी क्या करोगे? मेरे आगे से जीते हुए चले जाओ और अपने घर जाकर के खूब सुख भोगो। जब प्रद्युम्न कुमार ने इस प्रकार के हंसी की बातें से नारायण को खूब ताड़ना की, तब वे भी तीसरा धनुष लेकर के प्रद्युम्न के मर्म स्थलों को छेद करने वाले अतिशय तीखे बाण चलाने लगे, जिनके मारे मायामयी प्रद्युम्न की सारी सेना छिन्न भिन्न हो गई। अब की बार उन्होंने काम कुमार के छत्र को गिरा दिया, ध्वजा को गिरा दिया, सारथी को औंधा कर दिया और घोड़ों तथा परिजनों को धराशायी कर दिया। यह देखकर प्रद्युम्न कुमार जल्दी ही दूसरे रथ पर चढ़ गया और उसने तत्काल ही अपने पिता को भी अपने समान कर दिया, अर्थात उसके छत्र ध्वजा धराशायी कर दिए, सारथी घोड़े भी गिरा दिए। ठीक ही है, माया केवल से क्या नहीं हो सकता। तब यदुवंशी शिरोमणि श्री कृष्ण जी ने भी दूसरे दिव्य रथ पर सवार होकर के क्रोध से अपनी उत्कृष्ट विद्या को बुला करके अग्निबाण चलाया। सो प्रलय काल की अग्नि के समान उस देवो पुनीत बाण ने कामदेव की सेना को चारों ओर से घेर कर जलाना शुरू कर दिया और वही अग्नि कहीं तो अपनी दहन शक्ति से धाएं धाएं करने लगी, कहीं फक फक करती हुई बड़े बड़े फुलिंगे उड़ा करके दसे दिशाओं को आच्छादित करने लगी। उस स्फूर्यमान अग्नि की दीप्ति कटक से अंत तक पहुंच गई। यह देख करके सरासन को धारण करने वाले प्रद्युम्न कुमार ने अपनी वारुणी बाण से स्मरण करके उस शत्रु के ऊपर चलाया। सो वह महामेघ बाण ने, जो कि इंद्रधनुष के करके युक्त था तथा जो बिजली सहित गरजता था और आकाश के वज्रपात करने वाला, मूसलाधार जलधारा बरसाने वाला, थोड़ी देर में अग्निबाण को नष्ट कर दिया। मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण जी ने अपने अग्निबाण को इस तरह नष्ट हुआ देख करके महावेग का धारण करने वाला वायु वाग चढ़ाया। सो उसे चलाने से क्षण भर में ही मनुष्य, घोड़े, हाथी सब अपने अपने छत्र, केतु और भुजाओं के साथ पत्तों के सरीखे बहुत ही दूर तक उड़ गई। इसके पश्चात काम कुमार ने मोहन करने वाला तामस बाण चलाया। सो मरों तथा कज्जल के समान काला और तहाँ वहाँ तहाँ चंचल था। तो उसने एक ही साथ ही सब पृथ्वी को खलवृती बना डाला। किसी के कुछ भी सूझ नहीं रहा था। सो ठीक ही है, अंधकार की प्रवृत्ति स्वभाव से ही व्यामोह की उत्पन्न करने वाली होती है। उन दोनों के इस प्रकार और भी अतिशय प्रचंड दिव्य अस्त्र एक दूसरे पर चलाए, जो विद्याधरों और देवों को भी आश्चर्य उत्पन्न करने वाले थे। श्री कृष्ण जी ने प्रद्युम्न कुमार के ऊपर जो जो अस्त्र लाए वे यद्यपि अमोघ थे, अर्थात कभी खाली जाने वाले नहीं थे, परंतु व्यर्थ ही गए, क्योंकि यह नियम है कि जितने देवोपनीत बाण हैं वे अपने कुल के ऊपर कभी नहीं चलते हैं। अपने बाणों को व्यर्थ जाने से श्री कृष्ण जी प्रद्युम्न की शक्ति के विषय में बड़ा भारी अचरज हुआ और अपने बाण व्यर्थ होने से और सेना को नष्ट हो जाने से चिंतित करने लगे कि बिना मल्लयुद्ध किए यह दुर्जल शत्रु नहीं जीता जा सकता, अतएव मैं मल्लयुद्ध ही करूंगा। ऐसा निश्चय करके वे बद्ध परिकर होकर के बलवान नारायण बहुयुद्ध करने की इच्छा से रथ से पृथ्वी पर कूद पड़े और उनके चरणों के प्रहार से धरती में गड्ढे हो गए और पर्वतों की संधियां शिथिल पड़ गई। फूले हुए कमल के समान
दिव्य शरीर वाले, क्रोधित और उग्र वचन बोलने वाले श्री कृष्ण जी ने शत्रु पर लाल लाल दृष्टि डाली, अर्थात बड़े क्रोध से अपने शत्रु की ओर देख करके प्रद्युम्न कुमार भी पिता के तैयार देख करके तत्पर हो उतर आया और शीघ्र ही सामने की ओर चला गया। उसने 2 हाथियों के समान दोनों योद्धाओं में मल्लयुद्ध के लिए तैयार देख करके विमान में बैठी हुई रुक्मणी और उदिति कुमारी ने नारद जी से कहा कि हे महाराज, अब आप विलंब ना करें, जल्द ही इन दोनों को रोक दें। हे पिता, अपने बाप बेटों की लड़ाई से अब हमारी सर्वथा हानि होगी। रुक्मणी और उदित कुमार को भेजे हुए नारद जी जल्द ही उन पर लड़ने को तैयार हुए शूरवीरों के बीच में आकर के खड़े हुए और बोले, हे माधव, तुमने इस समय अपने पुत्र के ही साथ यह क्या कार्य आरंभ कर रखा है? यह वही प्रद्युम्न अपने पिता के सहज पूर्वक मिलने आया जो राजा काल संबर के घर में वृद्धि को प्राप्त हुआ है, जिससे 16 लाभ हुए और जो गुणों का घर है, यह तो 16 वर्ष के पीछे मिलने को आया है और आपने इनसे संग्राम की ठान रखा है। सो जनार्दन, अपने बेटे के साथ संग्राम करना आपके लिए योग्य नहीं है। श्री कृष्ण को इस प्रकार के उलाहना देकर नारद जी प्रद्युम्न से बोले कि हे काम कुमार, और तुम भी अपने पिता के साथ यह क्या कर रहे हो? अब तुम्हें इन जगत के पूज्य और स्नेह गृह स्वरूप पिता के साथ दूसरी सब चेष्टाओं को छोड़ करके जो पुत्र के उत्तम कार्य कर्तव्य होता है उसको करना चाहिए। नारद मुनि के वचन सुन करके श्री कृष्ण मल्लों की चेष्टा को छोड़ करके स्नेहवश प्रद्युम्न की ओर मिलने के लिए चले। चलते समय पुत्र के आने के आनंद से और सेना को नष्ट होने के शोक से उनकी गति शीघ्रता और मंदता दोनों दिखाई पड़ती थी। समीप पहुंच करके उन्होंने कहा, हे बेटा, अब जल्दी आओ और मुझे अपनी भुजाओं के गाढ़ आलिंगन का सुख प्रदान करो। पिता के स्नेह भरे कानों को सुख देने वाले रमणीक वचन सुन करके कुमार का चित्त आनंद से खिल उठा। वह जल्दी ही अपने भेष को बदल करके विनय से मस्तक झुकाए हुए पिता के चरणों में पड़ गया। पिता ने भी उसे तत्काल अपनी भुजाओं से उठा करके छाती में लगा लिया और सहयोग सुख का मग्न होकर के नेत्र बंद कर लिए। दोनों के शरीर अंतरंग में आनंद को सूचित करने वाले चिन्ह को चिंतित हो गए, अर्थात दोनों के शरीर कंटकित हो गए और उसी प्रकार मिले हुए निश्चल हो रहे थे। उन्होंने बहुत ही देर तक इस अवस्था को देखकर नारद जी आनंद की पूर्ति से हंसते हुए और इस प्रकार संतोषजनक वचन बोले कि हे वीरो, यहाँ पर बिना काम के क्यों बैठे हुए हो? अब द्वारिका को क्यों नहीं चलते हो? नगरी के सारे स्त्री पुरुष उत्सुक हो रहे होंगे, अतएव बड़े भारी उत्साह के साथ अपनी उत्कृष्ट नगरी में प्रवेश करो। नारद के इस प्रकार प्रवेश की बात सुनकर के श्री कृष्ण जी एक लंबी सांस लेकर के और दुख से गदगद होकर के बोला, महाराज, मैं सेना से रहित हो गया हूँ, अर्थात मेरी सारी सेना संग्राम में मारी जा चुका है। इस समय यह मेरा पुत्र मिल गया है, सो अच्छा हुआ। भारी नगरी में बंधुओं के सेनाओं से रहित होकर के केवल 2 ही जने शेष रह गए हैं, एक मैं और दूसरा भगवान नेमिनाथ तीर्थंकर अथवा मैं और प्रद्युम्न। अतएव हे मुनिनायक, बतलाओ, नगर में प्रवेश के समय अब मैं क्या शोभा कराऊंगा और इस समय किसके ऊपर छत्र धारण किया जाएगा? अर्थात जब प्रजा ही नहीं है तो सेना ही नहीं है, तब छत्र किसका? आज के स्वाध्याय में यही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन दैन, जो तेरे शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।